हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल जो कि जिसका नाम स्टडी हेल्पर है, उस पर क्लास 10th के लिए जो कि साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी स्ट्रीम का पूरा थ्योरी वीडियो और क्वेश्चन वीडियो सब आ रहा है हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल तो आज हम लोग जो देखेंगे, आज का हम लोग का जो टॉपिक है मनुष्य में पाचन तंत्र। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप लोग का काम है, हमारा काम है पढ़ाते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो अगर आप हमारे रेगुलर के स्टूडेंट होंगे तो आपको जानकारी होगा कि हमने इसके पहले जो कि पौधे में पोषण कैसे होता है, यानी पौधे का पाचन तंत्र के बारे में, पोषण के बारे में पढ़ें। उसके बाद में हम लोग अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ें। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण, यानी कि पोषण जो होता है पाचन तंत्र के ही क्रियाओं के द्वारा। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा ये सारे बेसिक चीज़। तो अगर आप नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बन गया है। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, क्लास 10th बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ से खोल करके सभी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए, तो ये मनुष्य जो प्राणी है, ये आप देखे होंगे, ये मतलब हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसमें अनेक सारे क्रियाएँ होते हैं मनुष्य के शरीर में। तो ये कैसा उच्च श्रेणी का जंतु हुआ मनुष्य। तो इसमें जो कि पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र क्या होता है आपने पढ़े होंगे। देखिए, तंत्र क्या होता है, आठवां में 9th में ये चीज़ है शायद। तो तंत्र क्या होता है, बहुत सारे अंग मिल करके एक स्पेशल काम के लिए स्पेशल अंग निर्माण करते हैं, जिसे तंत्र बोला जाता है। तो देखिए, पाचन तंत्र में एक अकेले पाचन तंत्र नहीं होता है, इसमें अनेक सारे जो इसके साथ में काम करने वाले होते हैं वो भी होते हैं। जैसे कि आपका पाचन तंत्र में क्या क्या मुख गुहा आ जाता है, उसके बाद में दंत आ जाता है, उसके बाद में ग्रसनी आ जाता है, ग्रसनाली आ जाता है, अमाशय, ये सारे पाचन तंत्र के अंग हैं। तो आप पाचन रस हो गया, पाचन ग्रंथि, ये सारे जो हैं पाचन तंत्र के अंग होते हैं। तो हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैनल पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले आहार नाल और इससे संबंधित, यानी पाचन से संबंधित, इससे संबंधित पाचक ग्रंथि। अभी हमने उदाहरण दिया था पाचक रस वगैरह, आगे डाइजेस्टिव जूस जिसे बोला जाता है, पाचक ग्रंथि जिसे बोला जाता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पाचन ग्रंथि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र, यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव, DIGESTIVE, डाइजेस्टिव सिस्टम, SYSTEM। अगर स्पेलिंग ना बुझाए तो हमने बोल दिया, आप लिख सकते हैं, ठीक है, का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग समझे कि ये पाचन तंत्र का निर्माण होता है कैसे है। तो ये पहला आहार नाल और इससे संबंध जो कि आगे पढ़ेंगे पाचक रस जो होता है, ये सारे मिल करके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि विशेष कार्य के लिए होता है, जो कि पाचन का काम करता है मनुष्य के शरीर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में होंगे कि ये आहार नाल होता है क्या है। तो चलिए अब हम लोग आहार नाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग आगे का हेडिंग डालिए आहार नाल, यानी कि मनुष्य का आहार नाल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मनुष्य का आहार नाल, ठीक। आप लोग हेडिंग डालिए इसका, मनुष्य का आहार नाल। देखिए, मनुष्य का आहार नाल या कैसा संरचना होता है, कुंडली नुमा। तो पहला आप दे सकते हैं इसमें पॉइंट कि आहार नाल चाहिए एक कुंडली नुमा, कुंडलित रचना है। ये आपके समझने के लिए है, लेकिन जो हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का आहार नाल का लंबाई कितना होता है, तो मनुष्य का आहार नाल का लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर तक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मनुष्य का आहार नाल का लंबाई 8 से 10 मीटर तक। और तीसरा और अंतिम टॉपिक, अंतिम इसका जो है देख रहे हैं, देखिए, ये मनुष्य का आहार नाल शुरू कहाँ से होता है। मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से, ये हम ब्लैक पेन से लिखते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। मुख गुहा से शुरू होता है,
शुरू होकर मलद्वार तक फैला रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होता है? मुख द्वार से मलद्वार तक। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मुख द्वार से मलद्वार तक कितना लंबाई होता है मनुष्य का आहार नाल का? 8 से 10 मीटर तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते चलिएगा इसका। तो अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल जो कि होता है वो विभिन्न भागों में बटा होता है, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें अलग अलग भाग हैं। तो पहला भाग जो है मुख गुहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, तो मुख गुहा जो कि आहार नाल का पहला भाग होता है, हम समझाते चलेंगे, जैसे कि आप लोगों को अगर पेपर लिखना पड़े एग्ज़ाम में तो थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग समझते चलिए। और तो देखिए, मुख गुहा होता है क्या है? मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। देखिए, तो मुख गुहा जो मेन चीज़ें हम लिखवाते चलेंगे और जो समझने वाला चीज़ है हम एकदम आपको समझाते चलेंगे। तो मुख गुहा होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा चित्र में इसको समझते हैं। हम लोग आप एक स्क्रीन पे चित्र देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जिह्वा लिखा है, ये मुख गुहा यहाँ पे लिखा है, यानी कि मुख गुहा ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़ा होता है। देखिए, जीभ होता है जो बीच में होता है, एक ऊपर में जबड़ा होता है, एक नीचे जबड़ा होता है, तो वही मुख गुहा बोल। तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? मुख गुहा जो होता है ऊपरी जबड़े और नीचे जबड़े से घिरा हुआ होता है, और जो सामने ओठ होता है हम लोगों को उसके ओष्ठ होता है जिसे लिप बोला जाता है। मुख गुहा को बंद करने वाला चीज़ होता है जो कि बाहर से बंद कर देता है, दोनों लिप सट जाते हैं। तो मुख गुहा के भीतर सही शब्द में बोला जाए तो क्या होता है? दांत भी होता है और जीभ भी होता है बीच में। तो हम लोग अब दांत और जीभ के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप लोग जीभ जो कि जीभ होता क्या है, तो हम लोग एक छोटा सा परिभाषा लिखेंगे, मतलब परिभाषा बोले या फिर समझने के लिए जो कुछ भी बोले। तो जीभ जो होता है मुख गुहा के फर्श, यानी कि अभी हमने जब समझाया मुख गुहा दोनों जबड़े से जबा होता है, वहाँ पे नीचे एक फर्श होता है। ये तो आप सभी के माउथ में होता है। फर्श स्थित एक मांसल संरचना है, यानी कि जो जीभ में हड्डी नहीं होता है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा, ये क्यों नई बात नहीं है। मांसल संरचना, इसमें ओनली मांस होता है। देखिए, जीभ को जैसा हम लोग चाहें मोड़ सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होता है। और अपने जीभ के ऊपर, यानी जिसे हम लोग आम भाषा में तारू बोलते हैं, तो वहाँ पे देखे होंगे कि एक खुरदार, यानी कि अब जैसे जीभ ऊपर सटाते होंगे तो बूंदू बूंदू टाइप पे आपको फील आती होगी, तो उसे बोलते हैं स्वाद कलिकाएँ बोला जाता है। ये जैसे जीभ हुआ, तो इसको अगर कहीं रगड़िएगा तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे आकार के बने हैं। जैसे कि आप ऊपर तारू में सटाइएगा तो महसूस होता है कि इधर से उधर हो रहा है। ठीक है ना? तो ये छोटे छोटे होता क्या है? ये होता है स्वाद कलिकाएँ। ठीक, ये हमारा जो हुआ क्या हुआ? जीभ हुआ। तो इसमें जीभ के ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये सब जो होता है स्वाद कलिकाएँ होता है, स्वाद कलिकाएँ। ठीक, जिसे टेस्ट बड्स बोलते हैं, TEST, टेस्ट BUDS। हम स्पेलिंग बोल रहे हैं कि आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? जिसे इसे क्या बोला जाता है? अंकुर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम होगा। और ये जीभ, अब आप लोगों को एक और फैक्ट बता रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। आप लोग मीठा खाते होंगे या फिर कोई खट्टा चीज़, जिसको पसंद होगा वो चीज़, खट्टा चीज़ ज़्यादा खाता होगा, तो आपको मालूम कैसे चलता है कि ये खट्टा चीज़ है, ये मीठा चीज़ है? तो ये जो स्वाद कलिकाएँ हैं, यही हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये खट्टा चीज़ है, ये मीठा चीज़ है, ये। ठीक है। और जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का अगर भोजन निगलने में मदद करता है। क्या करता है? निगलने में भोजन को मदद करता है। ठीक है, चबाने के बाद में भोजन निगलने में जीभ मदद करता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा दांत के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दांत, जो कि हम लोग पहले से ही जबड़े के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में के दांत होते हैं। तो ये तो आपको मालूम है ये दांत कहाँ होते हैं। ठीक है, और वो अपने सही ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो दांत जो होता है, दांत के नीचे जो कि आप लोग रेड कलर का देखते होंगे, उसको क्या बोला जाता है? मसूड़ा बोलते हैं। यानी कि जितने भी दांत होते हैं हमारे, वो सारे मसूड़े से अटैच होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। और दांत का वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, उसे जड़ बोला जाता है। यानी कि मानते हैं कि ये दांत हुआ। ठीक है, ये दांत हुआ। तो इतना जो भाग है, ये सारे भाग
मसूरे में होता है, ये सारे मसूरे में होता है। तो ये जो भाग होता है जड़ बोला जाता है। ये यहाँ पे मसूरा हुआ, ये ऊपर दांत जो वाइट कलर का दिखता है, जो वाइट कलर का दिखता है उसे सिर या शिखर भी बोल सकते हैं। सिर या शिखर बोल सकते हैं, ठीक है। तो जड़ तथा शिखर के बीच भाग, अच्छा ये, और ये जो बीच वाला भाग हुआ, जो ये जड़ हुआ, ये शिखर हुआ, इसके बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? गर्दन या फिर ग्रीवा ठीक है। तो प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये दांत के भीतर में भी कुछ ना कुछ तो पदार्थ भरा हुआ होता है, तभी तो इतना हार्ड होता है। तो ये जो भीतर वाला पदार्थ होता है उससे हम लोग डेंड्राइन बोलते हैं। डेटाइन बोला जाता है। ये जो डेटाइन होता है आपके, ये हड्डी से भी मजबूत होता है पदार्थ, हड्डी से भी मजबूत होता है, ठीक है ना, डेंडाइन के ऊपर। और ये जो भीतर वाला पदार्थ होता है ये हल्का पीले रंग का होता है। ये इसके ऊपर में जो लगा हुआ होता है ये, ठीक है ना, इसके ऊपर में जो लगा होता है इसे इनामेल बोलते हैं। इनामेल, इसकी भी एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि डेंडाइन को भीतर रख करके एक इनामेल होता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। अब देखिए दांत का कार्य जो होता है, दांत का कार्य भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम करता है। देखिए अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है, पहले इसको बोर्ड को साफ करते हैं उसको। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितना होता है? आपको जानकारी होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। 32 दांत होते हैं कुल, ठीक है। तो हम लोग एक थोड़ा सा और पढ़ लेंगे दांत के बारे में। तो देखिए दांत के प्रकार पढ़ेंगे। दांत के प्रकार तो छोटा सा और बचा है। तो ये जो पहला दांत का प्रकार होता है ये कतरनक होता है, जिसे अंग्रेजी में इंसीजर बोला जाता है। उसके बाद में दूसरा जो होता है ये भेदक होता है, कैनाइन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। तीसरा जो होता है अग्र चवर्ण, जिसे प्री मोलर। एक अंतिम होता है मोलर यानी चवर्ण, ठीक है। तब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है दंत अस्थियक्ष, ठीक है। तो देखिए दंत अस्थिक्षय जो कि ये होता क्या है, तो ये हम लोगों को एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों के सिलेबस का तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं। तो जब आप चॉकलेट वगैरह या फिर मिठाई वगैरह खाते हैं, आपने बचपन में सुना ही होगा कि आपके मम्मी पापा या फिर जो भी बड़े भाई बहन होंगे वो बोलते होंगे कि ज़्यादा चॉकलेट ना खाओ, दांत सड़ जाएंगे। यानी कि जब कोई चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाता है तो हमारे दांत में चिपक कर बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं, और यही बैक्टीरिया का निर्माण कर अम्ल बना लेते हैं। तो अम्ल जो होता है दांत को नरम करके उसमें छिद्र बना देता है, इसे दंत अस्थिक्षय बोला जाता है। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दंत अस्थिक्षय, जब हम कोई मीठी चीज़ या चॉकलेट, स्वीट्स कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद में हमें दांतों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। अगर वही साफ़ नहीं करते हैं तो वे सभी पदार्थ हमारे दांतों में चिपक जाते हैं, चिपक करके बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद में अम्ल बन जाता है। फिर दांत को अम्ल क्या करता है, दांत को नरम कर देता है, इसे छिद्र कर देता है। इन्हें दंत अस्थिक्षय बोला जाता है। इसे हम लोग आम भाषा में खोरला भी सुने होंगे, खोरला वही चीज़ है दंत अस्थिक्षय। चलिए तो हम लोग एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण जो आगे का टॉपिक हम अपने वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आगे का टॉपिक है ग्रसनी। ये अगर आप चाहें, ये वाला आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है। चलिए तो हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।